भावुक होकर के ना उन्होंने केवल कहा ये बात, पिछले 10 साल में आप लोगों ने देखा कि 200 से अधिक जन कल्याण की योजनाएं भी बनी और वो जमीन पर भी उतरी है। और उसका लाभ अगर मैं कहूं कि देश के प्रत्येक नागरिक को 140 करोड़ देश के नागरिकों को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाएं प्रारंभ की उनका लाभ हुआ है। कोविड के समय में जो अकेली एक ऐसी बात, ऐसी योजना जो पूरे विश्व में केवल 4 देश कोविड का वैक्सीन बना रहे थे, भारत भी 5वां देश बना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिसमें 2 कोविड के वैक्सीन बने और 220 करोड़ से अधिक डोजेस देश के प्रत्येक नागरिक को बिना किसी जाति, धर्म, समुदाय के भेदभाव के लगा। अकेली एक ही योजना कहें या अकेला एक ऐसा प्रोग्राम कहें जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के प्रत्येक नागरिक को उसका लाभ हुआ। क्योंकि स्वयं प्रधानमंत्री जी ने गरीबी देखी है, गरीब परिवार में जन्मे और उनका प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री बनने तक का जो सफर है, उस बीच उन्होंने हमारे देश की संस्कृति के साथ साथ देश के गरीब, देश की नागरिक, युवा, महिलाएं कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, इस बात को स्वयं अनुभव किया है। 140 करोड़ के देश में अगर लगभग 54 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास बैंक की एक्सेसिबिलिटी ना हो, उनका बैंक का खाता ही ना हो, तो आप सोचिए देश की आर्थिक स्थिति कैसी रही होगी 2014 से पहले। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से देश के उन गरीबों का, देश के उन नागरिकों का बैंक तक का एक्सेस दिलवाया और बैंक अकाउंट खोलने की योजना बनाई जो कि 0 बैलेंस के थी। एक समय था जब बैंक में आपको, हमें भी अपना अकाउंट खोलना होता था तो कुछ एक मिनिमम धनराशि जमा करानी पड़ती थी, 500 रुपए, 100 रुपए से लेकर के 500, 1000 रुपए, और प्राइवेट बैंक्स में तो वो 8-10 हजार भी जाता है। और उसके अलावा भी किसी ना किसी, जिसका बैंक में पहले से खाता हो, उसकी गारंटी या उसका विटनेस या उसके सिग्नेचर भी चाहिए थे। पर जनधन योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने देश के गरीबों के लिए, उन नागरिकों के लिए जिनका बैंक तक पहुंचना, जिनको बैंक में जाते हुए भी अजीब और डर सा लगता था, उनको बैंक की एक्सेसिबिलिटी दिलवाई और 0 बैलेंस के 54 करोड़ से ज्यादा खाते आज बैंक के अंदर जनधन योजना, प्रधानमंत्री जी की जनधन योजना के अंतर्गत उस बैंक में, उस अकाउंट के अंदर उसको बनाए रखने के लिए कोई वार्षिक खर्चा भी नहीं देना पड़ता। आप देखिए कि ये जो 54 करोड़ खाते खुलते हैं, इसका क्या लाभ और कितना मैनीफोल्ड लाभ न केवल उन गरीब लोगों को होता है, देश की इकोनॉमी पे भी होता है। जो आज भारत की अर्थव्यवस्था 11वें पायदान से 5वें पायदान पे पहुंची है, उसमें इन जनधन खातों का भी बहुत बड़ा रोल है। 2,63,000 करोड़, 2,63,000 करोड़ के लगभग का अमाउंट इन खातों में है। आज इन खातों में अगर धनराशि की बात करें तो 2,63,000 करोड़ रुपए इन खातों में जमा हुआ है। और इसके अंदर महिलाओं की जो भागीदारी है, आपको सुन के अच्छा लगेगा
कि इसके 55% जो खाते हैं वो महिलाओं के हैं और 66% जो लगभग 66% के करीब जो खाते हैं वो रूरल और सेमी अर्बन एरिया से आते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये गरीब व्यक्ति और लोअर मिडिल क्लास जिन लोगों का बैंक तक एक्सेस नहीं था, वो लोग देश की इकोनॉमी के मेन स्ट्रीम में आते हैं। जब इन खातों को, आपको ध्यान होगा, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से 2015 में बैंक को आधार के साथ जोड़ने की बात की थी। उस समय के राजनीतिक दलों ने, विपक्षी दलों ने इस बात को मजाक उड़ाया था कि प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से बैंक के खातों की बात करते हैं, आधार कार्ड की बात करते हैं, यहां से तो इंटरनेशनल बातें होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संबंध है उसके विषय में बात होनी चाहिए। पर प्रधानमंत्री जी ने देश के प्रत्येक नागरिक का, गरीब का मर्म समझा और उनकी दूरदृष्टि देखिए। जब बैंक का खाता आधार के साथ जुड़ता है और आधार के बाद वो मोबाइल के साथ जुड़ता है, तो हर व्यक्ति का, प्रत्येक व्यक्ति का बैंक अकाउंट उसके हाथ में होता है ऑपरेट करना, उसके मोबाइल में होता है ऑपरेट करना। इसी योजना के तहत लगभग 37 करोड़ रुपए कार्ड्स अकाउंट होल्डर्स के हैं। 37.02 करोड़ रुपए कार्ड इशू हुए इस योजना के अंतर्गत। और जब आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और मोबाइल, जनधन योजना, आधार और मोबाइल, जैम, जब ये ट्रिनिटी बनता है, जब ये तीनों मिलते हैं, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि कितनी बड़ी करप्शन देश में से खत्म होती है। स्वयं संसद में स्वयं प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि सरकार का 1 रुपया चलता है और 15 पैसे जनता तक पहुंचते हैं। मुझे बताते हुए खुशी भी है और गर्व भी है कि सरकार का अगर 1 रुपया सरकार से चलता है तो 1 रुपए के पूरा का पूरा 1 रुपया आज बेनिफिशियरी तक पहुंचता है, जनता तक पहुंचता है। बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो नेता हो। आज एक भी बिचौलिया सरकार और बेनिफिशियरी के बीच में नहीं। इतना बड़ा करप्शन देश में से खत्म करने का प्रोसेस बनाया गया, प्रोग्राम बनाया गया। तो जनधन योजना को जब आधार के साथ और मोबाइल के साथ जोड़ा जाता है, तो आप सोचिए ना, केवल एक गरीब आदमी का एक्सेस बैंक में है, बल्कि देश की इकोनॉमी के ऊपर इतना बड़ा फर्क पड़ता है। और देश की इकोनॉमी के साथ आज एक गरीब आदमी भी जुड़ता है और उसका अपना कंट्रीब्यूशन देश की इकोनॉमी को 5वें पायदान पर लाने में उसका भी बड़ा कॉर्पोरेशन होता है। मित्रों, जब 2023 में G20 की रिपोर्ट आई तो वर्ल्ड बैंक ने यह रिवील किया, मैं वो पढ़ के बताता हूं आपको। वर्ल्ड बैंक रिवील्स दैट इंडिया हैज अचीव्ड इट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन गोल इन जस्ट 6 years, a feat that would have taken 47 years without its advanced digital public infrastructure। अगर वर्ल्ड बैंक का ये रिपोर्ट है कि भारत ने जो काम 47 वर्षों में एंटीसिपेटेड था वर्ल्ड बैंक के द्वारा या बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, वो केवल 6 सालों में पूरा हुआ, तो उसके पीछे जो सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी बात, ये जनधन योजना
उसका आधार के साथ लिंक होना और मोबाइल पर उसका इंक्लूजन होना, इसके कारण से जो काम 47 वर्षों में एंटीसिपेटेड था वो 6 वर्षों में पूरा होता है। इसमें मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं कि जो एवरेज डिपॉजिट है इन अकाउंट्स में, आप सोचिए जिसमें गरीब व्यक्ति भी है, पहली बार का अकाउंट होल्डर है, आज वो एवरेज अकाउंट में उसके जो पैसा है वो 4,352 रुपए है। 14 अगस्त 2024 तक की ये रिपोर्ट है। एक गरीब व्यक्ति के अकाउंट में अगर एवरेजली 4,352 रुपए है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शायद इसी कारण से आज देश के 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊंचे आए। ये आजादी के 67 वर्षों 2014 तक और 10 वर्षों का कंपैरिजन है। गरीबी हटाओ का नारा तो सबने दिया, लेकिन गरीब के जीवन में गरीब को आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ करने का जो काम किया वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस एक बड़ी योजना उसका एक सबसे बड़ा आधार है, जिसके कारण से 25 करोड़ लोग देश के गरीबी रेखा से बाहर आए। मैंने आपको बताया कि जब आधार को बैंक अकाउंट के साथ लिंक किया जाता है तो 10 करोड़ फेक बेनिफिशियरीज, चाहे उसमें राशन कार्ड जिनके डुप्लीकेट हों या और कई कारणों से, करप्शन के कारण से उनके अलग अलग, एक ही व्यक्ति के, एक ही परिवार के अलग अलग एक ही बेनिफिशियरीज डुप्लीकेट थे, जो कि फेक बेनिफिशियरीज कहे जाते हैं। 10 करोड़ फेक बेनिफिशियरीज खत्म हुए बैंक अकाउंट को आधार के साथ जोड़ने के कारण, और इसके कारण से 2,75,000 करोड़ रुपए करप्शन से बचे और 2,75,000 करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे। सरकार का इतना पैसा बचा जो कि फर्दर आगे जनता के काम आने वाला था। मैं इसमें कुछ जानकारियां आपको दिल्ली से संबंधित भी देना चाहता हूं।